मोहन सरकार की जितनी तारीफ की जाए, डॉक्टर मोहन यादव जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। लोगों को पानी चाहिए रहता है, लोगों को पानी चाहिए रहता, लोगों को सीवेज चाहिए रहती, लोगों को मकान चाहिए रहता, लोगों को रोजी रोटी चाहिए रहती है। वो सब कुछ मिल चुका ऑलरेडी। अगर कांग्रेस वाले काम करते हैं ना तो हारते नहीं है। अब तो उनकी कहानी खत्म होते जा रही है। मोहन यादव जी को तो 10 के 100 दे गए। अच्छा, हाँ, और विपक्ष वालों को तो काम कभी कर ही नहीं सकते। नहीं, सब अल्पसंख्या के लिए बहुत काम कर रहे हैं, आगे चल के हमारे बहुत काम करते हैं। अभी लाडली बहना के भी हमारे मुस्लिम उनको पैसे बहुत मिले भाई। हाँ, बहुत मिले। मेरा नाम चंद्रशेखर तिवारी राधे महाराज है। तिवारी जी, क्या लग रहा है, कैसा काम कर रही है मोहन सरकार? देखिए, मोहन सरकार का जो काम है मध्य प्रदेश में, जनता में जाइए, आप बस्ती में जाइए, आप स्वयं भी देखिए, जन जन तक नल हो, जल की योजना हो, सड़क की योजना हो, सीवेज की योजना हो, लाडली बहनों की योजना हो, हमारे विकास पुरुष डॉक्टर मोहन यादव जी जन जन तक योजना को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की जनता अति प्रसन्न है, अति खुश है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बकाया है, पूरा काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में खुशहाली है। चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, हर विभाग में जितना काम हमारे विकास पुरुष मोहन यादव कर रहे हैं, आज तक भूतो न भविष्यति। इसलिए मोहन सरकार की जितनी तारीफ की जाए, डॉक्टर मोहन यादव जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या मानते हैं, 2 साल में उतना काम हुआ जितना लोग उम्मीद कर रहे थे? क्या तेजी से काम हुआ मध्य प्रदेश में? बिल्कुल हुआ, उससे ज़्यादा हुआ। जितनी उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा हुआ है। आप जाइए, आप धरातल पर पहुंचिए, आप लोगों से पूछिए। ये देखिए साहब, आप बताएं। जरूर, ये बताएंगे। बहुत काम हुआ हमारे कोलार के अंदर, बहुत हुआ जितना लोगों ने सोचा नहीं था, उससे ज्यादा काम हुआ है। अच्छा, आप कोलार क्षेत्र के हैं। लोगों ने 2% सोचा था, यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा काम हो गया। लोगों को पानी चाहिए रहता, लोगों को पानी चाहिए रहता, लोगों को सीवेज चाहिए रहती, लोगों को मकान चाहिए रहता, लोगों को रोजी रोटी चाहिए रहती है। वो सब कुछ मिल चुका ऑलरेडी, हर चीज है। आप कभी जाओ कोलार में घूमो, जरा 6 लाइन घूमो, 4 लाइन घूमो, ब्रिज कितने बनाए भाई साहब ने, वो जाके देखो जरा। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मोहन यादव तो काम नहीं कर रहे ग्राउंड पर भी। तो कांग्रेस वाले कभी घूमे जनता के बीच में, जब तो पता चलेगा। कांग्रेस वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, वो तो पता नहीं कब से बोलते आ रहे हैं। जीतू पटवारी ने भी बोला कि मोहन यादव किसानों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उनको पता नहीं है कि खेती कैसे होती है। अब जीतू पटवारी को क्या जानकारी है? जीतू पटवारी को स्वयं कुछ जानकारी नहीं है। जीतू पटवारी बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, होता क्या है। इसलिए जीतू पटवारी के बोलने पे हम क्या विश्वास करें? जीतू पटवारी है क्या भाई? जीतू पटवारी क्या बोल रहे हैं? आम जनमानस बोलेगा ना। माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हुजूर में देखो साहब, विकास की गंगा बह रही है। पूरी 230 सीटों में आप हुजूर के अंदर घूमिए, गली में घूमिए, मोहल्ले में घूमिए, बस्ती में घूमिए, लोगों के बीच जाइए। अब जीतू पटवारी का काम केवल बोलना ही रह गया है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, बोलते रहें, उससे क्या होना है। इसलिए काम हो रहा है, विकास हो रहा है, और जो बचा है वो भी होगा। ऐसा कोई काम नहीं रहेगा। आप तो ये देखिए साहब, हमारी बस्तियों से, गली से, मोहल्ले से, यहाँ एक एक हमारा कार्यकर्ता, एक एक हमारा जनसेवक, एक एक हमारा जो है ना सरपंच और जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं। आप उनसे पूछिए, बात करिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिलेगा। अच्छा, आप कोलार क्षेत्र के हैं, कोलार क्षेत्र में कितना विकास हुआ और क्या सुविधाएं मिली आपको? कोलार क्षेत्र में पानी, सीवेज, रोड, लोगों का हर चीजें, सारी सुविधा मिली वहाँ से, और सारी चीजें हैं। कॉलेज बनाए, अस्पताल बने, तहसील ला दी है, 2 थाने लेटेस्ट खुले हैं, कोलार थाना है, कजली किला थाना है, ये बड़े बड़े पुल बने, रोडे बनी है। इतनी कीचड़ थी 2000 कुछ में, जब भैया आए थे 3 साल, 3 बार जीत चुके हैं भाई साहब विधायक यहाँ से। अच्छा, हाँ, नल की सुविधा पहुंची? जी, पहुंची ना, हमारे घर घर पहुंची, नल की सुविधा घर घर पहुंची, घर घर लाइटें पहुंची है, लोटे है, सारी चीजें हैं, सीवल है, सारी सुविधा हो चुकी वहाँ के कोलार पे। हाँ, तो वहाँ के बूथ अध्यक्ष, ये बूथ के मंत्री है। अच्छा, आप क्या मानते हैं, क्या मोहन यादव ने ग्राउंड लेवल पर काम किया? काफी कर दिया भैया, और बहुत अच्छा कर रही है सरकार, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे क्या उम्मीद करते हैं काम को लेकर? और भी अच्छा होगा। 2033 तक और भी सरकार आएगी हमारी। भाई साहब मेट्रो लाने वाले अपने। अच्छा, मेट्रो वाले हैं? हाँ, मेट्रो लाने वाले भैया भी कोलार में। कोलार में भाई साहब का मेट्रो का ही प्रोजेक्ट आने वाला है।
तो आम लोग को क्या लगता है कि क्या मोहन यादव ने 2 साल में उतने बेहतर काम कर लिए और आने वाले टाइम में आपके क्षेत्र में और कितना विकास हो सकता है? 2 साल में उनने 5 साल के काम कर दिए, 5 साल से भी ज्यादा के कर दिए, तो अभी 2 साल का महात्मती क्या बचा हुआ? जब उससे ज्यादा के काम कर दिए ना। अच्छा, आपके कोलार क्षेत्र में कितना विकास कर दिया उन्होंने? भैया तुम तो कोलार में मेरे साथ चलो, गाड़ी पे ले चल रहा हूँ। कोलार जहाँ से स्टार्ट होगा ना, जहाँ खत्म होगा वहाँ तक ले चलूंगा। अच्छा, आप खुद ही चेक कर लेना मीडिया कैमरा लगा के। चलिए घर घर ले चलेंगे, आपको गली 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 में बता देंगे काम वहाँ पे। आपको हर घर पे पानी, हर घर पे लाइट, हर घर के लोटे, हर सभी लोग का जो भी है, रामेश्वर हुजूर विधायक हमारे भाई साहब ने सारी व्यवस्था करा के रखी है। और जो व्यवस्था हो रही है वो भी होगी, जो बची है वो भी होने वाली है। आगे चल के सारी सुविधा हम लोग को वहाँ पे आम पार्टियों को मिल जाएगी। स्कूल भी बन रहा है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, 10वीं तक स्कूल बन रहा है। प्रसाद मुखर्जी अब एक स्टेडियम बनाया भाई साहब ने, भोपाल में नंबर 1 स्टेडियम है। बंजारी आ जाना कभी अपना, तात्या टोपे नाम से शायद नाम। अच्छा, क्या माना जाए, क्या गरीबों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए काम हो रहा है? भैया सबके लिए काम हो रही है, इसलिए जनता वोट दे के और आगे भी बढ़ा रही है। अगर कांग्रेस वाले काम करते हैं ना तो हारते नहीं है। अब तो उनके कहानी खत्म होते जा रही है। अच्छा, सांसद भी खत्म हो रहे हैं उनके, धीरे धीरे विधायक भी खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। अरे पर विपक्ष में तो बड़ी मजबूत है, बता रहे हैं। अरे मजबूती कुछ होती ना तो वो दिखते हैं, वो दिख ही नहीं रही। उनका एक भी नहीं दिखता आदमी। कभी घूमे तो सही मोहल्लों में आम लोगों के बीच में, जब तो पता चलेगा। पहले बात तो पब्लिक उनको घुमा ही नहीं रही है। तो घूमेंगे कहाँ से? जब नेता को पूछ ही नहीं रही तो घूमेंगे कहाँ से? साइड में कर रहे हैं ना उनको, तो उनको मतलब इतना महत्व दे ही नहीं रही पब्लिक की नजरों में। वो कभी खड़े ही नहीं उतर पाए। जो उतर रहे वो सामने आ रहे, प्रेजेंट हो रहे, वो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जीतू पटवारी लेकर क्या मानना है? जीतू पटवारी अक्सर उन पर जो है कटाक्ष करते रहते हैं मोहन यादव पर, कि मोहन यादव का ग्राउंड लेवल पर काम कभी नहीं दिखता। काम ही है यार भैया, विपक्ष का तो काम ही होता है। विपक्ष का तो काम ही होता है कि करना है। पर काम ऐसे निकालो जो नहीं हुए हो। वो जो काम हो जाते उनमें अड़ंगा लगाते हैं, ये गलत है ना। अच्छा, कितने नंबर देंगे मोहन यादव को 10 में से? मोहन यादव जी को तो 10 के 100 देंगे। अच्छा, हाँ, और विपक्ष वालों को तो काम कभी कर ही नहीं सकते, कभी नहीं हो पाएगा उनसे काम। अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी उनके लाइन। उनके पार्षद भी जा रहे हैं, महापौरे भी जा रही है, विधायक भी जा रहे हैं, उनके सरपंच, गांव के सरपंच जा रहे हैं, इनके पार्षद जा रहे हैं, सब जा रहे हैं इनके धीरे धीरे। एक टाइम पे क्या काम करते हैं? भोपाल में थे। इधर क्या काम करते हैं भैया आप? सर मैं सिर्फ जनता का काम करता हूं, जिसका आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जो गरीब झुग्गियां बनी हैं उनके पट्टे नहीं हैं, मैं सारी ये काम कराता हूं कोलार से। तो आप क्या मानते हैं कि क्या वो उन गरीबों के लिए, उन नीचे तबके के लोगों के लिए सीधा मोहन यादव के द्वारा मदद जाती है और वो जनता से मिलते हैं, उनके बारे में समझते हैं, समस्याओं को देखते हैं? जो भी काम हो रहा है सब मोहन सिंह यादव जी के द्वारा हो रहा है और सारे काम वही कर रहे हैं। जो नहीं हुए वो भी होंगे और जो नहीं हो रहा है वो भी होने वाले हैं। तो आगे आप उम्मीद जताते हैं कि और बेहतर काम करते रहेंगे? करेंगे। हुजूर के अपने जो विधायक जी हमारे रामेश्वर शर्मा जी, इधर ही आ जाओ पोस्ट ऑफिस। हाँ, उनने जब वो किसी और की विधायकी में जाते हैं, जैसे अपनी सीट छोड़ के कोई बुलाता है उनको दूसरे की सीट में, जब वो जाते हैं तो उनका बहुत शोर शराबे से वहाँ पे वेलकम होता है। किसी भी उसमें चले जाए, किसी भी क्षेत्र में चले जाए। वो आज अपने विधायक जी का जलवा हमारे भोपाल में। तो फिर मोहन यादव जी का क्या जलवा? तो उनका जलवा तो इनका भी जलवा है, जलवा दोनों का ही है, जब सरकार ही अपनी है। अच्छा, आप लोग उम्मीद जता पा रहे हैं मोहन यादव के काम को लेकर? नहीं, हम तो बहुत बेस्ट है, हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो ओके है। हाँ। हम तो आप दादा क्या मानते हैं, मोहन यादव कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बताइए मुसलमान है जब किया तो। अच्छा, जहाँ कोई दिक्कत। क्या नाम चाचा आपका? मेरा नाम हामिद खान है। हामिद खान। हामिद चाचा, क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार और मोहन यादव आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि अल्पसंख्यकों की वजह से आपके साथ दुराचार हो रहा हो? नहीं साहब, अल्पसंख्यक के लिए बहुत काम कर रहे हैं, आगे चल के हमारे बहुत काम करते। हमारे को तो जो काम नहीं होता वो कर देते विधायक साहब। अच्छा। हाँ, और एक कहने पे मतलब मोहल्ले का पूरा काम करते। हाँ, पर कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को चोट पहुंचाने का काम कर रही है सरकार, और मोहन यादव अल्पसंख्यक को ध्यान नहीं देते, सिर्फ एक हिंदू वोटर पर उनकी नजर रहती है। नहीं साहब, मैं खुद ही 30 साल से जुड़ा हूँ भाजपा में। मेरे लिए तो बहुत दरवाजे खुले इनके लिए। अच्छा। हाँ, आप मानते हैं मुसलमानों के लिए भी कारगर है मोहन सरकार?
हाँ कर रहे हैं ना, मुसलमानों के लिए भी आगे चल के कर रहे हैं, और जो मुसलमान गलत है उनके लिए नहीं करेंगे, और जो अच्छा है तो वो तो दिख ही रहा है, उनके लिए होगा। उनके लिए होगा। गलत के लिए तो कानून भी गलत। क्या मानते हैं दादा कि जैसे अल्पसंख्यक की बात जब अक्सर होती है तो यह कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी सरकार हमेशा कट्टर रही है, क्या मध्य प्रदेश में भी आपको वैसे देखने को मिलता है या सबको लेकर चल रहे हैं मोहन यादव? सबको लेके चल रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, और मतलब विकास ही विकास कर रहे हो, गरीब सबका विकास। हाँ। तो अब आपके क्षेत्र में कितना विकास कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू बस्ती में ज्यादा काम हुआ, मुस्लिम बस्ती में ना हो? नहीं, दोनों हमारी बस्ती बांसकेरी में, कोलार में, इधर मुस्लिम और इधर हिंदू, लेकिन एक साथ में रहते, बिल्कुल एक जान से रहते, तो काम बराबर होता है कि उनका नहीं हुआ तो इनका नहीं हुआ, सबके काम हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एक समुदाय के लिए ज्यादा काम कर रहा है? नहीं, सब अल्पसंख्यक के लिए ज्यादा हो रहा है। अभी लाडली बहना के भी हमारे मुस्लिमों को पैसे बहुत मिले भाई, हाँ बहुत मिल रहे हैं। मतलब लाडली बहना योजना का लाभ भी आपके घर में मिल रहा है ना, हमारे इधर मिल रहा है, मोहल्ले में आधे कम से कम 100-200 भाइयों को मिल रहा है, अल्पसंख्यक के लेडीज को 200-250 को मिल रहा है। पर कहा यह जा रहा है कि ये वोट खरीदने की राजनीति है कि वोट देते रहेंगे तो महिलाएं वोट देंगी। ये तो कांग्रेस लोगों की सोच ही है, वो तो सोचते कहीं वोटिंग चोरी हो गई, कहीं ये चोरी हो गया या आधार कार्ड में धोखा हो गया, ये उनकी सोच है, और ये उल्टे सोचते रहते। ग्राउंड लेवल पर क्या मानते हैं, क्या बीजेपी वोट चोरी कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही, ये कर दिया ना, दूध का दूध पानी है भैया, ये विकास हो रहा है इसलिए जीत रही है, नहीं तो इससे पहले भी तो सरकारी चल रही थी, लेकिन क्या विकास देख रहे थे आप लोग? आप लोग इससे पहले क्या देख रहे थे? विकास कुछ नहीं था, लेकिन जब से ये सरकार आई है, बीजेपी सरकार यहाँ पे, उस समय से विकास देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। पूरे भोपाल शहर के अंदर आपको हर जगह ऐसी दिख रही है कि एकदम नई हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी क्या काम करती है? जब वोट आते हैं कांग्रेस पार्टी जनता को पैसा दे के और दारुओं की पेटी दे के उनको आगे करती हैं कि ये लालच के पैसे के लालच में कर देंगे। हाँ, कांग्रेस का काम ये है। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। शर्मा जी, क्या मान रहे हैं, मोहन यादव ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं और कैसे सीएम लगते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं सब बढ़िया काम करते हैं। मोहन यादव जी उसी श्रेणी में सबसे अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। जो उनको नीति निर्देश हैं भाजपा के, उसका वो पूरा पालन करते हैं, सबका कार्य करते हैं वो। ग्राउंड लेवल पर अक्सर जीतू पटवारी की बात की जाए या अन्य नेताओं की बात की जाए तो वो बड़ा विरोध जताते हैं उनके काम को लेकर कि काम नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, उनको पता नहीं है, और एक ये बात केंद्र के कहने पर उनकी राजनीति चल रही है, आम जनता से वो नहीं मिलते, उनके बारे में नहीं समझते। अब विपक्ष को तो कोई भी मुद्दा उठाना है, किसी भी प्रकार का मुद्दा उठाना है वो तो उठा देते हैं। अब कभी जिंदगी में वो विपक्ष में रहे नहीं, यहाँ पिछले 15-20 सालों से वो विपक्ष में है, उनसे रहा नहीं जा रहा, बेरोजगारी सहन हो नहीं रही है, जिस कारण जो भी अनाप शनाप बोल रहे हैं बोलते रहते हैं। भाजपा जीत रही है, अपने बलबूते पे जीत रही है, सारी मेहनत कार्यकर्ताओं की मेहनत पे जीत रही है, बूथ से लेकर के नीचे तक के जो भी है और अपर श्रेणी सब मतलब मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं विधायक जी हर इस पर लगे रहते हैं, हर कहीं ना कहीं हर 5 दिन में 10 दिन में एक बार बैठक उनकी होती है, मिलने बुलाते ही करते हैं, दिशा निर्देश जारी होते ही हैं, जो भी यदि कुछ कमी है तो। काम को लेकर क्या कहेंगे कि 2 साल में मोहन यादव ने कितना काम किया और क्या बेहतर काम किया जनता के हित में? मैं तो सबसे पहले तो भावंतर योजना उन्होंने जो लागू की है, अभी सरसों की भी लागू कर दी, पहले सोयाबीन की भी लागू की थी। इसके बाद तत्काल उन अधिकारियों को भी सस्पेंड करना या निलंबन करना जिन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, किसी ने झापड़ मारा, किसी ने कुछ किया, उनको तत्काल उन पर उन्होंने वो किया है, एक्शन लिया है। तो सवाल है कि जो मुख्यमंत्री तत्काल कार्य करता है और तत्काल निर्णय लेता है तो वो तो सर्वोत्तम है ही, काम करेगा ही, अच्छा कर ही रहा है वो। मोहन यादव जी को 2 साल का आप देख लें, यदि पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने उनको यदि जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी में भी वो पीछे कहीं से नहीं हट रहे। आप मान रहे हैं कि वो जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल 100% मान के चल रहे हैं भाई साहब, और हर पार्टी का कार्यकर्ता हर मुख्यमंत्री के मामले में मानता है, आज तक रही नहीं। जब 1977 की बात नहीं थे, अब उसके बाद तो लगातार कंटिन्यू आए रहे, जीत ही रहे। अच्छा सर, क्या मानते हैं, क्या आपके क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पर सीएम मोहन यादव ने वो सारी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करी जो एक मुख्यमंत्री के रहते उनका काम था? देखिए साहब, सीधी सिंपल सी बातचीत है, टीटी नगर रहे हैं तो बीजेपी की सरकार में बड़े बड़े सड़कें भी बन के सारे काम हुए। आज कोलार में 6 लेन से लेकर पानी, सीवेज सब व्यवस्था वहाँ पे हो रही है, और विधायक जी अपना पूरा तन्मयता से वो काम कर रहे हैं, किसी गंभीरता से वो सारी समस्याएं पूरी हल करते हैं मतलब। अच्छा, क्या मानते हैं 2 साल बेमिसाल का जो नारा है, और एक ये नारा कहा जाता है
कि हम इतिहास को भी दोहराते हुए काम कर रहे हैं, हम इतिहास को पहचानते हुए काम कर रहे हैं, मान रहे हैं ऐसा हो रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से हो रहा है, तभी इंसान कह भी रहा और दिख भी रहा है, जनता को दिखता है, जनता को दिखता भी है। बेमिसाल जो कार्य हो रहा है बेमिसाल ही हो रहा है और दिख रहा है, जनता को कार्य दिख रहा है इसलिए कर रहे हैं। अब जैसे लाडली लक्ष्मी योजना की बात की, ना वहाँ कोई समाज देखा जा रहा है ना कुछ देखा जा रहा है, हर श्रेणी के लोगों को वहाँ पे लाभ मिल रहा है, चाहे उज्ज्वला योजना चाहे कोई भी योजना हो। अभी SIR हुई, लोगों को अफवाह फैला दी गई कि मुसलमानों के नाम काटे जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं, पूरा मुसलमानों के नाम जोड़े। अभी एक बूथ ऐसा है कि जहाँ पे 450 आदमी हैं, उसमें से 250-300 मुसलमान ही, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। भाजपा बाकायदा ईमानदारी से अब SIR पे आप आपत्तियां उठा रहे हैं, वो तो विपक्ष को तो कोई मुद्दा चाहिए, आपत्तियां उठाने का उठा रहे हैं बोलो। सबका साथ सबका विकास की बातें ग्राउंड पर चल रही हैं। जिस प्रकार से सदन के अंदर जी राम जी योजना का प्रावधान लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम राज्य सरकारें समर्थन के साथ चालू करती हैं, तो क्या किसानों के हित पे अब भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार काम करने वाली है? तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है और विपक्ष का ये भी कहना है कि बेहतर योजनाओं को बंद करके जी राम जी जैसी योजनाओं को चालू करना बीजेपी की एक साजिश है। सर, क्या समझा जाए कि जी राम जी जो योजना है, क्या इसके तहत किसानों को बेहतर फायदा होने वाला? जी राम जी की जो योजना है उससे बेहतर फायदा होना ही है। मनरेगा ये भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी थी। हम तुलनात्मक आंकड़े जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि एक काम को 10 बार करना, जो हमारे कृषक मजदूर है उनके नाम से नकली नाम से पैसे निकालना, ऐसी कई प्रकार की विसंगतियाँ उसमें थी। उसको ठीक करके गांव का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र की अधोसंरचना का निर्माण करना, 2047 का भारत, विकसित भारत, और उसमें गांव का विकास कैसे होगा, ये पूरी कल्पना पर आधारित थी जी राम जी, और उसकी यहाँ कार्यशाला थी। इसी के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है 2026 को। एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर के जी राम जी की विशेषताएं और किसान के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है, ये हम जाएंगे जन जन में, और उस ग्राम के, उस किसान के संपूर्ण विकास की प्लानिंग और चिंता ये सरकार ने जो की है उससे जनता को अवगत कराएंगे। क्या कहा जाए कि जिस प्रकार से 2 साल मोहन यादव के पूरे हो गए, क्या उन्होंने किसानों के लिए या अन्य चीज़ों पर बेहतर काम करने की कोशिश करी है और क्या काम कर रहे हैं? आपको अभी का ताज़ा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बहुत पहले नहीं जा रहा हूँ मैं। अभी भावंतर की जो उन्होंने घोषणा की थी कि 15 दिन के अंदर हम सोयाबीन खरीदने का काम प्रारंभ करेंगे और समर्थन मूल्य देंगे और साथ ही साथ भावांतर देंगे। हर 15 दिन में करोड़ों की राशि पूरे प्रदेश के अलग अलग संभाग केंद्रों पर जाकर के उन्होंने पूरे प्रदेश के समक्ष, आपके हमारे सबके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण उनका किसानों के हित के लिए, किसानों के संरक्षण के लिए और उसको उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए ये काम डॉक्टर मोहन यादव जी का है। फिर से उन्होंने घोषणा की है किसान वर्ष की, इसमें भी 15-16 विभागों को मिला करके एक साथ रोड मैप तैयार होगा और अनेक काम किसान की उन्नति के लिए वो करने वाले हैं। सर, 2 साल बेमिसाल का नारा जो रहा, उस पर क्या 2 सालों में उतना बेहतर काम करने की योजनाएं रही? अभी तक किसी सरकार ने काम नहीं किया और डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। सर, क्या, एक सेकंड रुक जाइए, क्या मानते हैं कि आम जनता के लिए भी डॉक्टर मोहन यादव बेहतर काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार जैसी चीजें और इसके बाद जो लूट घसोट होती थी उन पर क्या कहें? पूरा प्रदेश आज विकास की ओर जा रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जब से बने हैं, इस प्रदेश का विकास हुआ है और प्रदेश लगातार गति की ओर बढ़ रहा है। हम किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं देवास से। किसान उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, किसानों को नई सौगातें मिल रही है। भावांतर योजना का जो वर्तमान में अभी मौके पर लाभ मिला है, ऐसे अनेक योजनाओं का लाभ इस किसान वर्ष में मिलेगा। ये हम उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं और ये प्रदेश उच्चभूमि विकास की ओर जाएगा। क्या गरीब किसानों के लिए भी योजनाएं हैं? क्योंकि जब मैं विपक्ष के बयान सुनता हूं तो विपक्ष कहती है कि नई योजनाओं को लाकर पुरानी योजनाओं को दबाने का काम और पुरानी बेहतर योजनाओं को हटाकर नई योजना सिर्फ वोट बैंक के लिए। जी राम जी के माध्यम से नई योजनाओं का लॉन्च इसलिए किया जा रहा है कि पहले नरेगा योजना और मनरेगा योजना के अंतर्गत जो विकास कार्य हो रहे थे वो एक ही तालाब में बार बार उस कार्य को किया जा रहा था, उसी खंती को खोदा जा रहा था। अब हमारी सरकार के माध्यम से ये काम किया जाएगा कि नए नए काम का आयाम दिया जाएगा, नए काम लाकर नए नए
काम खोले जाएंगे, जिससे ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार भी मिलेगा। और जब किसानों का काम चलेगा, जब किसानों की खेती का काम चलेगा, उस समय मजदूरों को काम रोका जाएगा, जिससे किसानों को भी नुकसान नहीं होगा और मजदूरों को भरपूर उसका फायदा मिलेगा। आप क्या मानते हैं 2 साल में मोहन यादव का काम आपको कैसा लगा? 2 साल में मोहन जी यादव की सरकार ने चहुमुखी विकास करा है और उस प्रदेश की उन्नति की ओर आगे बढ़ा है। कई नए नए इंडस्ट्री उद्योग आए हैं और ये प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा।